हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम रोकर्स पर। और आज आपको मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो रीजनिंग का टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को, चाहे आप रेलवे का एनटीपीसी वाला एग्जाम ले लो या फिर लोको पायलट ले लो या ग्रुप डी ले लो, एसएससी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में क्लॉक से क्वेश्चन आते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं जो साधारण हम यूज करते हैं घड़ी, तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लॉक के बारे में। क्लॉक मतलब होता है घड़ी, और घड़ी के बारे में हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। घड़ी के बारे में दोस्तों एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप एग्जाम रोकर्स पर नए हैं तो एग्जाम रोकर्स को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्लियर है क्या बात? अब स्टार्ट करेंगे क्लॉक। क्लॉक में बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आप निकालते हैं एंगल, दूसरे आते हैं मिरर इमेज वाले क्वेश्चन, और तीसरे आते हैं वाटर इमेज वाले क्वेश्चन। क्लियर है क्या दोस्तों? ये तीन टाइप के क्वेश्चन ही जनरली पूछे जाते हैं। बाकी जो टाइप्स हैं वो सब छोटे छोटे टाइप्स हैं, उसको हम बीच में कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर है क्या बात? अब देखो क्लॉक में क्या होता है। क्लॉक का बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। पहले तो क्लॉक के बारे में हर चीज हमें पता होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ जानते हैं और हमारे जरूरी क्या है, ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है ना बात? तो हम क्लॉक पढ़ने वाले हैं। अब क्लॉक में सबसे पहले मैं आपको पूरा डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि क्लॉक के बारे में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है क्या? ये डायग्राम हो गया क्लॉक का। ठीक है, क्लॉक में हम सब जानते हैं घड़ी में तीन सुइयां होती है, एक सेकंड वाली सुई, एक मिनट वाली सुई और एक घंटे वाली सुई। तीनों सुइयां होती है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल कितनी सुइयों के बारे में पढ़ना है? दो सुइयों के बारे में, यानी घंटा और मिनट के बारे में। क्योंकि आपसे कहेगा कि 10:30 पर या 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण होगा, तो दोनों का मतलब घंटा और मिनट वाली सुई से होगा। ये अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। ये मान लो सेंटर है इसका, ये एक सुई हो गई और एक ये वाली सुई होगी। एक जो होती है वो सेकंड हैंड होती है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंड्स, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में सुई और हिंदी में वो इंग्लिश में बोलते हैं हैंड्स। तो ये वाली जो छोटी है इसको हावर हैंड बोल देंगे। हावर हैंड यानी कि हम बोल सकते हैं हावर हैंड यानी कि घंटे की सुई। क्या बोल देंगे? घंटे की सुई। समझ में आ गई क्या? क्या बोल देंगे? घंटे की सुई। ये जो बड़ी वाली है इसको बोल देंगे मिनट वाली सुई। ठीक है क्या? दोनों में से आप किसी को भी कंसीडर कर लो। जनरली क्या होता है, छोटी सुई जो होती है वो घंटे वाली होती है, सबसे बड़ी सेकंड की होती है, फिर उससे मिनट की, फिर उसके बाद में घंटे वाली। तो ये वाली हो जाएगी मिनट की सुई। मिनट की सुई, मिनट की सुई मतलब इसको बोलते हैं मिनट हैंड। क्या बोलते हैं? मिनट हैंड। क्लियर है क्या बात? ये मिनट हैंड। ये तो हो गई इसका परिचय। अब देखो समझने वाली बात तो अब ये तो सबको पता है। आप मुझे बताओ कि ये जो घड़ी है उसका शेप कैसा है? घड़ी का शेप कैसा है? एक सर्किल की तरह है या नहीं है? सर्किल की तरह है। और हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल में जो ये कोण होता है ना, पूरा का पूरा कोण ये वाला, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। होता है नहीं होता? 360 डिग्री होता है। अब जब आप घड़ी को डिवाइड करते हो तो कैसे करते हो? यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 6, यहाँ पर होता है 9 और यहाँ पर होता है 3। ठीक है ना? बाकी सब चीजें इनके बीच में आ जाती है, यानी यहाँ पर 11, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5 और यहाँ पर अंदर लिख देता हूँ 4, और यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये पूरा का पूरा डायग्राम है। ठीक है क्या? ये बात हो गई, समझ में आ गई। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये जो सुई वाला है इसको बाद में आपने देख ही लिया है तो समझ ही लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो। क्लियर है ना बात? ठीक है क्या? तो इसको समझने के लिए पूरा बता देता हूँ आपको क्लियर करके। यहाँ पर देखो ये क्या है? 3 है। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2। उसके बाद में ये हो गया 4 और ये यहाँ पर नीचे हो जाएगा आपका, बीच में ले लो 5। क्लियर है ना बात? तो ये आपकी घड़ी हो गई। समझ में आ गई पूरी बात? ये 5, 12 से लेके पूरा का पूरा टाइम डाल दिया। अब मैंने बोला है कि ये जो बीच का एंगल होता है ना मेरे दोस्त, बीच का एंगल, ये सुइयां बना देता हूँ वापस। बीच का एंगल 360 डिग्री होता है। अब मुझे बताओ इस 360 वाले डिग्री एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी जो ये गैप है ना इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये इक्वल गैप है सारे के सारे।
कभी आप कहीं पे आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। ये इक्वल गैप है, यहाँ पे एक और यहाँ पर दो, तो ये सारे के सारे गैप इक्वल है। इनके बीच में क्या क्या हो जाएगा, ये 12 गैप है। एंगल कितना है 360 डिग्री और गैप कितने हैं 12, यानी 12 गैप के बीच में जो एंगल है ना, 12 गैप का जो एंगल है वो कितना है 360 डिग्री है। 12 गैप का कितना एंगल है 360, तो एक गैप के अंदर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, एक गैप में 360 डिग्री बटे 12, इसको काट दो, 12 3 36 30 डिग्री, यानी एक गैप का जो अंतर आएगा ना फ्रेंड्स, एक गैप का जो अंतर आएगा वो 30 डिग्री आएगा। बात समझ में आ गई क्या, यानी एक गैप में कितना अंतर आएगा 30 डिग्री, यानी कोण कितना रहेगा एक गैप का 30 डिग्री। एक गैप मतलब ये यहां से यहां तक 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक 30 डिग्री हो जाएगा, यहां से यहां तक 30 डिग्री, यहां से यहां तक 30 डिग्री, यहां से यहां तक 30, और ये साइड से 30 डिग्री के सारे कोण हो जाएंगे, ठीक है क्या बात। यानी एक गैप में 30 डिग्री का कोण है तो सारे के सारे कोण 30 30 30 मिला के 360 हो जाएगा। समझ में आ गई है तो बात। अगर आपसे कभी पूछ ले कि घड़ी के दो गैप के बीच में कितना एंगल होता है तो 30 डिग्री होता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब आगे देखो, आगे समझने वाली बात ये है कि हम इन दोनों सुइयों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि एक मिनट वाली सुई के बारे में और एक घंटे वाली सुई के बारे में। तो पहले चर्चा कर लेते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी कि हावर हैंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हावर हैंड क्या बोल रही है, हावर हैंड के बारे में क्या है, आप मुझे बताओ कि एक जो घंटे की सुई होती है उसको इस वाले 12 या 1 यानी इस गैप को कवर करने में कितना टाइम लगता है, यानी यहां से यहां आ गई 12 से 1 पे आ गई, इसका मतलब 1 घंटा चल चुकी है क्या, बोलो समझ में आ रही है क्या बात। यानी एक घड़ी की जो घंटे वाली सुई है ना, एक पॉइंट से लेके इस दूसरे पॉइंट पर आने में 1 घंटा लेती है, यानी 1 घंटे का सफर तय करती है। और कोण कितना तय करेगी, कोण तो 30 ही करेगी ना, हर गैप में कोण 30 है, यानी एक गैप पूरा करने में 1 घंटा लग जाता है, यानी 1 घंटे में बराबर है एक गैप, और एक गैप का एंगल बराबर है 30 डिग्री, ठीक है क्या, ये समझ में आ गई। यानी मैं कह रहा हूं कि इस 1 घंटे को बोलते हैं 60 मिनट, यानी 60 मिनट में कितना चलती है 30 डिग्री चलती है, 60 मिनट में कितना चलती है 30 डिग्री चलती है। कौन सी सुई, घंटे की सुई। अब मैं पूछूंगा 1 मिनट में, तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में निकालने के लिए 30 बटे 60 कर दो, 30 बटे 60 ये 0 से 0 3 बटे 6 यानी कि 1/2 डिग्री, यानी 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में पूछूं तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री यानी कि 0.5 डिग्री, यानी कि आधा डिग्री। अगर आपसे कोई कह दे कि घंटे की सुई जो होती है, घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, तो आप साफ साफ क्या बोल देंगे, आधा डिग्री चलती है। तो कितना चलती है 0.5 डिग्री चलती है। समझ में आ गई क्या, 1 घंटे में जा रही है 30 डिग्री, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30 बटे 60 यानी आधा डिग्री। क्लियर है क्या बात, ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। एक गैप 30 डिग्री के बराबर। ये तो हो गई मिनट वाली, घंटे वाली सुई की बात। अब बात करते हैं मिनट वाली। इधर समझ लेते हैं मिनट वाली सुई के बारे में। ये डायग्राम तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा। मिनट वाली सुई के बारे में समझ लेते हैं। देखो इसको मिटा लेते हैं, इससे समझने में आ जाएगा आपको पूरा का पूरा मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई के बारे में बताएंगे। मिनट वाली सुई के बारे में इसको छोटा डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8, ये उसके बाद में 10 और ये 11। क्लियर है ना बात, ये छोटा सा डायग्राम बन गया। अब बात करेंगे मिनट की सुई के बारे में, मिनट की सुई के बारे में, यानी कि मिनट हैंड के बारे में बात करेंगे। मिनट की सुई के बारे में बात करेंगे तो मुझे आप बताओ, सपोज ये मिनट वाली सुई है, यहाँ पर है इस टाइम, अगर ये चल के इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे आएगी तो कितने मिनट में पहुंच जाएगी। आप बोलोगे जैसे मान लो मैंने कहा ये 10 बजे पे है, अगर यहाँ से यहाँ चली गई बड़ी सुई तो आप कहेंगे 10:05 मिनट हो गए सर। तो यानी कि वो एक गैप कितने का है, मिनट की सुई के लिए 5 मिनट का गैप है। समझ में आ रही है क्या बात। ये जो गैप है ना, ये घंटे वाली सुई के लिए तो 60 मिनट का है, लेकिन मिनट वाली सुई के लिए 5 मिनट का है, यानी ये 5 मिनट चलती है। यानी कि कितना चलती है, 5 मिनट चलती है। एंगल कितना चलेगी, एंगल तो 30 डिग्री रहेगा ना हर एक गैप में, तो 30 डिग्री चलेगी। तो 30 डिग्री चलेगी कितने में, 5 मिनट में, यानी कि 30 डिग्री चलेगी 5 मिनट में। अब मैं पूछूंगा 1 मिनट में, तो आप कहेंगे 1 मिनट में चलेगी ये 1 मिनट में 30/5 यानी कि 6 डिग्री चलेगी। यानी अगर आपसे कोई कह दे
कि भैया 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण तय करती है, तो आप साफ साफ शब्दों में उसको बोलेंगे 6 डिग्री का कोण तय करती है। बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? बात यही है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री यानी कि 0.5 डिग्री चलेगी। क्लियर है ना बात? ये हो गया मिनट की सुई, ये घंटे की सुई, ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कभी कभी कि ये डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस निकालने की बात आती है कि यानी कि आपको कहेगा कि 1 मिनट में, ध्यान से सुनना लाइन, 1 मिनट में घंटे की सुई और घड़ी की, घंटे की सुई और घड़ी की मिनट की सुई के मध्य कितना अंतर होता है। 1 मिनट में यहाँ पर आधा डिग्री है, यहाँ पे 6 डिग्री है, तो अंतर निकालना है मुझे, मतलब मिनट की सुई में माइनस कर दूंगा मैं घंटे की सुई में से टाइम को। तो 1 मिनट में ये जाती है 6 डिग्री, तो ये 6 डिग्री माइनस 1 मिनट में जाती है आधा डिग्री, तो आधा डिग्री माइनस, तो ये 6 माइनस ये तो घटाना आता है ना, ये कितना जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 1 11/2 डिग्री, 6 दूनी 12 माइनस 1 11/2 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया? एलसीएम लेके घटाया है, 11/2 डिग्री यानी 5.5 डिग्री यानी कि 5.5 डिग्री। ये भी आपको याद होना चाहिए। 3 चीजें याद रखनी है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और दोनों के बीच में अंतर 5.5 डिग्री यानी कि 11/2 डिग्री। बात क्लियर है क्या? अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझो, क्वेश्चन के माध्यम से समझोगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहले टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, और भैया मैं आपको हमेशा आपको बोला है, मैंने एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बताता हूं मैं, तो आपको 2 तरीके से बता रहा हूं। एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको बोल रहा है कि ये 10:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करो। 10:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूं। ये जो डायग्राम है ना, सपोज भैया ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें यही समझाऊंगा, पूरा का पूरा खेल यही हो जाएगा आपके सामने, आंखों के सामने, ठीक है ना? पूरा का पूरा खेल आंखों के सामने यही हो जाएगा आपके, ठीक है क्या बात? अब देखो इसमें डाल दो, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, ये हो गया 10 और ये हो गया 11, ये हो गया 8 और ये हो गया 7, यहाँ पे 5 और ये 4 और ये 2 और ये 1। क्लियर है ना? अब बोल रहा है 10:30, तो सब बच्चे भली भांति टाइम देखना जानते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब आपको टाइम देखना आता है, ठीक है ना? तो टाइम देखना आता है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि सर घंटे वाली सुई तो 10 पे रहेगी क्या? नहीं, घंटे वाली सुई कहाँ रहेगी? अभी बताता हूं मैं। घंटे वाली सुई 10 से थोड़ा ऊपर रहेगी मेरे भाई, क्योंकि 10 बजे तो रहेगी फिक्स 10 पे, तो 10 से ऊपर हो गया यानी मिनट वाली सुई का तो कंफर्म पता है 6 पे आ जाएगी वो, तो ये वाली मिनट की सुई ये तो 6 पे रहेगी कंफर्म है। लेकिन घंटे वाली सुई 10 से थोड़ा हट जाएगी यानी 10 और 11 के बीच में आ जाएगी। यानी मान लो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं, कंसीडर कर लेता हूं इस वाले पॉइंट को। होगा नहीं होगा ऐसा का ऐसा टाइम? बोलो ऐसा का ऐसा टाइम होगा नहीं होगा? ये हो गया कि ये 10:30 का टाइम हो रहा है। अब आपको पूछ रहा है दोनों सुइयों के बीच कोण, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सा कोण निकालना है? ये वाला ही तो निकालना है मेरे दोस्त। अरे भैया यही तो निकालना है, हाँ यही निकालना है। तो आपको इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण काउंट करना है। अब एक आसान तरीका बताता हूँ, बहुत ही सरल तरीका है। क्या है? एक गेट कितने डिग्री का होता है? 30, तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें ध्यान रखना है, हमें पता चल गया यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक का एंगल चल गया ना। ये तो कैसे चला? 30, 30, 30 और 30, यानी कि इसको जोड़ दो, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, यानी कि ये तो कितना हो गया? 30, 30, 30 और 30, ये तो हो गया 120। ये यहाँ पे खत्म हो गया क्या? सवाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ध्यान से देखना, ये जो गेट बच रहा है ना यहाँ से यहाँ तक 10 से लेकर जो ये सुई आगे बढ़ी है, जितना भी बढ़ी है वो वाला गेट भी तो काउंट करना है। ये तो बस 10 बजे तक लिया है आपने, 10:30 का नहीं लिया, 10 बजे तक का लिया है। अब मुझे बताओ कि ये जो घंटे वाली सुई है ना वो 10 से लेकर यहाँ पे पहुंचेगी 10:30 पे, तो कितने पे पहुंचेगी? मतलब वो कितना जाएगी? 30 डिग्री जाएगी ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा 1 घंटा होता है। 1 घंटा होता है कि नहीं होता? पूरा का पूरा 1 घंटा, और इन दोनों का बीच का एंगल भी 30 डिग्री होता है, यानी ये आधे पे पहुंच जाएगी। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15 डिग्री इधर हो जाएगा और 15 इसके इधर हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? यानी जो ये लाइन है ना घड़ी की सुई का पॉइंट, उसके इधर 15 डिग्री और ऊपर 15 डिग्री, तो 15 15 30 हो गया ना, 10 और 11 के बीच में।
यानी 10 से लेकर 10:30 के बीच में कितना है 15 डिग्री। बात समझ में आ गई क्या? 15 डिग्री यानी गैप कितने का है 60 मिनट का, लेकिन मिनट 30 है तो 30 का आधा हो जाएगा। 60 मिनट के गैप में 30 डिग्री होता है तो 30 मिनट के गैप में कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो 15 डिग्री और ऐड हो जाएगा और 15 डिग्री ऐड होते हैं 135 आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। आपको कभी पूछे 10:30, ये तो हो गया बेसिक। अब मेथड क्या है? एंगल का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझ लेना, एंगल बराबर होता है 11/2 इंटू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू हावर। क्या होता है 11/2 इंटू मिनट, यहाँ पे लिखना है मिनट, ठीक है ना, माइनस 30 इंटू हावर, ठीक है ना। ये क्या लगाया सर? ये आपने लाइन है, ये है मोड। मोड का मतलब होता है एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता मेरे दोस्त, नेगेटिव नहीं हो सकता तो उसको बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव, इसीलिए ये मोड लगता है फॉर्मूले में, ठीक है ना। ये आपको कभी भी कोई बताएगा नहीं, क्लियर है ना बात? लेकिन मैंने बात बता दी आपको, समझ में आ गई क्या? अब देखो एंगल आ गया समझ में। अब देखो एंगल निकालना है मुझे, यहाँ पर देखना मिनट और यहाँ पर रखना है हावर। तो ये 10:30 है यानी 10:30 हो रहे हैं, यानी ये तो घंटे हो गए ना, और ये क्या हो गए मिनट, ये तो घंटे हो गए और ये क्या हो गए मिनट। तो पुट कर दो यहाँ पर, मैंने क्या 11/2, मिनट कितने हैं? मिनट है 30, तो 30 लिख दिया, माइनस 30 डिग्री इंटू घंटे कितने हैं 10, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, ठीक है क्या? आप बंद कर दिया इसको। अब कैलकुलेशन करो, ये 2 से कितनी बार कटेगा? 15 बार, और 15 एकम 15 कितना बचेगा यहाँ पे? 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, यानी 165 डिग्री आएगा ये तो। माइनस 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। तो ये 300 डिग्री बन गया। 300 में 165 में से माइनस 300, अभी आया ना मोड काम, तो ये कितना आएगा? माइनस का 135 डिग्री। और लेकिन मोड लगा हुआ है, मोड से जब हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का 135 डिग्री, प्लस का 135 डिग्री आएगा नहीं आएगा मेरे दोस्त? बोलो, प्लस का 135 डिग्री आएगा नहीं आएगा? तो ये आ गया घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 10:30 पर कितना कोण होगा? दोनों से सेम आ रहा है ना, देख, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी भैया सबको? क्लियर है क्या बात? तो ये हो गया घड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये मैंने पहला टाइप बताया आपको 2 तरीके से, एक तो सिंपल बेसिक मेथड से और एक मैंने फॉर्मूले से। क्लियर है क्या? आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करो दोस्तों के साथ में, ठीक है ना। आगे की